अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। एक सवाल जिसने मुझे परेशान करके रख दिया और इतने सारे कॉल्स करने पे मजबूर कर दिया, डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर्स। सवाल सिर्फ एक कि क्या हमें अभी से 2024 की जो तैयारी है उसको शुरू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस सवाल का जो जवाब था वो मैं भी दे सकता था, लेकिन यहां पर मुझे एक चीज ये फील हुई कि क्यों ना ये जाना जाए कि 2023 के अंदर पेपर का पैटर्न चेंज होने के बाद ऐसे बच्चों के अंदर क्या बदलाव आए और पिछले साल ऐसी कौन सी गलतियां हुई जो कि बच्चे इस बार ना दोहराएं। अतिरिक्त बैच की वीडियो को रिलीज होने के बाद फोन्स आना तो शुरू हो चुके थे, जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि भैया 2024 की तैयारी शुरू कर दें या फिर 2023 के ऊपर ही लगे रहें। एक सबसे बड़ा दूसरा सवाल यह भी आ रहा था कि कितने मार्क्स से नीचे अगर हम हैं तो हमें 2024 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और कितने मार्क्स के ऊपर हम हैं जहां पे हमें अब जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए सीबीटी की। अब ये वीडियो मैं इस समय क्यों बना रहा हूं, मैं ये वीडियो इस समय आपको ये बताने के लिए बना रहा हूं कि पिछली बार बच्चों की सबसे बड़ी गलती जो कि बच्चों ने पहली गलती करी थी वो ये थी कि वो पहले वेट करते रहे थे बहुत समय तक। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के महीनों में बच्चों ने जो बैचेस थे वो ज्वाइन किए थे। हमारे पास की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी सेम ही चीज हुई थी। बच्चे वेट करते रहे अक्टूबर नवंबर तक और तब तक बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो कि अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशंस थे वो वहां पर ले चुके थे। इस बार भी कुछ उसी तरह का जो सिनेरियो है वो सामने से बनकर आ रहा है, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा टफ होने वाला है। अब कंपटीशन टफ किस तरह से होने वाला है? अब कंपटीशन टफ इस तरह से होने वाला है, अगर आप पिछले साल के सिनेरियो को याद करेंगे वहां पर क्या हुआ था, आपके फॉर्म्स पहले फिलअप कराए गए थे और उसके बाद आपका जो नीट का जो रिजल्ट था वो आया था, तो वहां पर कंपटीशन फिर भी कम था। लेकिन इस बार जो चीजें हो रही हैं वो बहुत अलग हैं। इस बार जो फॉर्म्स हैं उनकी डेट्स को डिले किया जा रहा है, नीट की काउंसलिंग के खत्म होने का या फिर उसको शुरू होने का जो वेट है वहां पर वो किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहां पर इस बार अपीयर हों। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का इस समय यह है कि कितने मार्क्स से नीचे अगर हम हैं तो हमें अगले साल की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 300 से नीचे हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। इस बार प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कम होगी क्योंकि पिछली बार का जो सिनेरियो था, जो कि पहले भी बातें चल रही थी कि इस बार जो फॉर्म्स हैं वो आपके नीट के रिजल्ट के बाद निकलेंगे। अब उनके रिजल्ट के बाद निकलने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जिन लोगों को फिर से रीड्रॉप नहीं करना है वो इस बार एमएनएस की तरफ आ रहे होंगे, स्पेशली गर्ल्स। अब यहां पर हालांकि यह चीज जरूर होगी कि सीबीटी और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होगा तो वहां पर आपको सीट मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, लेकिन अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 300 से नीचे हैं तो आपको 2024 की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं दूंगा या आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपका हो ही जाना है, लेकिन ये होता है कि अगर आपको सही समय के ऊपर सही चीज बता दी जाए तो बहुत फायदा जो है वो आपको हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, अक्टूबर नवंबर तक आप लोग वेट करते रहे और जब आप लोग वेट करते रहे उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद सीधा हुआ कि दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल सिर्फ और सिर्फ 5 महीने थे जहां पर 2 साल का सिलेबस पढ़ना था, क्लास 11th एंड क्लास 12th का, और उसी के साथ में जीके, इंग्लिश और रीजनिंग भी पढ़नी थी जो कि बच्चे नहीं पढ़ पाए। ये सबसे बड़ा रीजन था इस बार जो कि बच्चों के मार्क्स नहीं आए हैं। पिछले साल जो बच्चे इतने ज्यादा लेट आए थे उनके जो मार्क्स हैं इस बार 192 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं और बहुत जो कम मार्क्स हैं वो वहां पर आ रहे हैं। तो इसके सबसे बड़े जो रीजंस हैं वो यही हैं कि टाइमली प्रिपरेशन का स्टार्ट ना किया जाना। इस बार भी वही सेम चीज होगी। देखिए, आप बहुत जगहों पर जाएंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इस समय जाएंगे और हर किसी की बात को सुन रहे होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बार 300 से कम जिस तरह का इस समय ट्रेंड लग रहा है और पेपर की डेट्स को भी पोस्टपोन किया जा रहा है और आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो भी बढ़ा दी गई थी, तो वहां पर यही देखने को लग रहा है कि इस बार नीट की काउंसलिंग का वेट किया जा रहा है और वहां से भी बच्चे जो है उनको निकालने की जो तैयारी है वो वहां पर ये लोग कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके मार्क्स 300 से कम आए हुए हैं, मैं मानता हूं कि काफी सारे बच्चों का दिल टूट जाएगा, काफी सारे बच्चों को मेरी बात अच्छी ही नहीं लगेगी, काफी सारे ये सोचेंगे कि क्या पता हमारा हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सच में एमएनएस को ज्वाइन करने के लिए पैशनेट है ना, तो आपको
एक काम जरूर करना चाहिए, आपको इस समय 2024 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स 300 से नीचे हैं, 300 से ऊपर वाले अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स 300 से नीचे हैं तो आपको 2024 की जो तैयारी है वो वहां पर शुरू अभी से ही कर देनी चाहिए। देखिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप जितना ज्यादा लेट करेंगे, देखिए इस बार 300 से कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन आपको अभी तक पता चल चुका होगा। अगर अभी तक पता नहीं चला है तो बैठिए और सोचिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम क्यों आए हैं इन द ईयर 2023, कि आप 300 से कम रह गए। कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन है वो इस बार नहीं हो पा रही है। आपको उनके ऊपर बैठना है, उन चीजों के ऊपर मंथन करना है, एंड डेफिनेटली 2024 का जो प्लान है वो आपको वहां पर बनाकर निकालना है। अब 2024 की तैयारी में जुट जाइए, लेट मत कीजिएगा अगर 300 से कम मार्क्स आपके हैं। हालांकि 300 से ऊपर वाले जो हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे वो भी सिलेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि 220 ही देखिए टोटल सीट्स रहेंगी। तो अगर 300 से कम मार्क्स तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में आएंगे, पूछेंगे कि सर हमारी ऐसी कैटेगरी, हमारी ये कैटेगरी, हमारी वो कैटेगरी। देखिए, कैटेगरीज जो हैं वो उन बच्चों के अंदर भी होंगी जिनके हाई मार्क्स नीट के अंदर आए होंगे। तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि 300 से नीचे जो सीट्स हैं वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी। आप लोग सिर्फ वेट करते रह जाएंगे बहुत देर तक, और बहुत महीनों तक आप वेट करते रह जाएंगे अगली लिस्ट के निकलने का, और हो सकता है कि लास्ट जो सिलेक्शंस हैं वो वहां पर ना हो पाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार जो फॉर्म्स रिलीज हुए हैं वो नीट के रिजल्ट के बाद रिलीज हुए हैं। तो इस बार काफी सारा जो नीट का बच्चा है जो कि फिर से ड्रॉप नहीं कर रहा होगा वो भी यहां पर आ रहा होगा। अब आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि भैया तो फिर हम अगले साल किस तरह से कर लेंगे। देखिए, आपको प्रॉपर एक साल की प्रिपरेशन की आवश्यकता है, और अगर आप उसको करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी हो रही होगी। लेकिन अगर आप अभी ये सोच के बैठ जाएंगे कि अभी हम और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता हमारा हो जाए, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, नंबर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर आज ही कॉल करिए। और उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बी पर्सोनिफाइड इज ऑर्गेनाइजिंग बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आप 2024 के जो कोर्सेज हैं वो अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है वहां तक आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो 2024 की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2024 के अंदर डेफिनेटली हम फोकस कर रहे होंगे फॉर MBBS इन AFMC, और MNS तो आपका यूं ही निकल जा रहा होगा। लेकिन आपको अभी से ही फैसला लेना है और अभी से ही अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर देना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा डिले करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जो कि बच्चों ने पिछले साल करी थी और जो कि 2024 के एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। अगर आप इस बार भी उनको रिपीट करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो नहीं हो रही होगी। इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो रही होगी, लेकिन इस चीज पे गौर करिए। 2024 की तैयारी है उसको आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है, एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। भारत।